हेलुसिनेशन यानी वहम एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविक और काल्पनिक के बीच फर्क नहीं बताया जा सकता। अगर आप ऐसे भंवर में फंसे तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ होता है इस कहानी के मुख्य किरदार सपन के साथ। सपन आज अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कल्पना से मिलकर उन्हें बताता है कि उसकी लाइफ में एक नई लड़की आई है जिसका नाम कृति है। डॉक्टर कल्पना कृति से मिलने के लिए कहती है। ऐसे में सपन उन्हें बताता है कि वो बहुत ही शाय नेचर की है, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। डॉक्टर कल्पना सपन को समझाती है कि ये मात्र तुम्हारा वहम है। पिछली बार भी तुमने रचना नाम की किसी लड़की का जिक्र किया था, लेकिन वो थी ही नहीं। डॉक्टर कल्पना को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए सपन कृति के घर चला जाता है और दरवाजा खुला होने पर वो अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही सपन वीडियो कॉल के थ्रू स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई कृति का चेहरा डॉक्टर कल्पना को दिखाता है। अब मुस्कुराते हुए सपन वीडियो कॉल में डॉक्टर कल्पना से पूछता है कि आखिर उन्हें कृति कैसी लगी। इसके जवाब में डॉक्टर कल्पना बताती है कि स्विमिंग पूल के पास केवल एक टाइपराइटर के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। फोन काटकर झल्लाता हुआ सपन कृति के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम असल में मेरी जिंदगी में हो या तुम मेरा वहम हो। कृति उसकी बात नहीं समझ पाती। अब सपन कृति को अपने साथ बाहर चलने को कहता है, जिस पर कृति मना कर देती है। सपन कृति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कृति जाने से मना कर देती है और अपना हाथ छुड़ाकर एक कमरे में जाकर छुप जाती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब वो वहाँ से बचकर भागना चाहती है, लेकिन तभी सपन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब सपन कृति को एक चाकू देता है और उसे अपने आप को हर्ट करने को कहता है। इससे प्रूफ हो पाएगा कि वो असल में है, वो उसका वहम नहीं है। लेकिन कृति ऐसा करने से मना कर देती है। आखिरकार कृति को अपना वहम मानते हुए सपन चाकू से उस पर वार कर देता है। अगली सुबह सपन के घर एक इंस्पेक्टर आता है जो कहता है कि उसके नेबर ने कंप्लेन की है कि कल रात यहाँ से बहुत ही चीखने की आवाजें आ रही। सपन उस इंस्पेक्टर को समझाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर उस घर में दाखिल हो जाता है। घर के अंदर एंटर करते ही कृति की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर सपन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका तो मानना था ये उसका वहम है। लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर उस डेड बॉडी को देखकर चौकन्ना हो जाता है और सपन पर अपनी पिस्टल तान देता है। इंस्पेक्टर के इस तरह के बिहेव से सपन हैरान हो जाता है क्योंकि कृति तो उसका वहम था, वो तो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो फिर वो इंस्पेक्टर को कैसे दिखाई दे सकती है? अब इंस्पेक्टर सपन को अपने साथ थाने लेकर जाता है और वहीं पे पूछताछ शुरू कर देता है। सपन इंस्पेक्टर को बताता है कि जिस लड़की की डेड बॉडी उसके घर पर देखी गई है, वो लड़की तो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सपन अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कल्पना का नंबर भी इंस्पेक्टर को देता है। अब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। जब इंस्पेक्टर डॉक्टर कल्पना का नंबर मिलाता है तो रिंग सपन के मोबाइल पे बजती है। आखिर ऐसा कैसे? अब इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद सपन ने अपनी साइकियाट्रिस्ट का भी खून कर दिया है। ऐसे में ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये उस साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करता था। ऑफिस पहुंचकर पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि डॉक्टर कल्पना नाम से कोई भी साइकियाट्रिस्ट यहाँ नहीं है। इवन ये भी पता चलता है कि ये ऑफिस सपन का है, जो कि एक राइटर है और वो यहाँ आकर लिखता था। तभी सपन को अचानक डॉक्टर कल्पना की आवाज आती है जो उससे कहती है कि सपन, तुम दोबारा अपनी जिंदगी वहम में जीने लग गए हो। ये इंस्पेक्टर भी तुम्हारा एक वहम है, ये असल में नहीं है। डॉक्टर कल्पना की बात सुनकर सपन इंस्पेक्टर के नेम प्लेट की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है सृजन राणे। सृजन यानी क्रिएशन यानी कल्पना। डॉक्टर कल्पना की बात मानते हुए सपन उस इंस्पेक्टर का भी खून कर देता है। दरअसल सपन बचपन से ही वहम में अपनी जिंदगी बिता रहा था और ये वहम और कोई नहीं, ये थी डॉक्टर कल्पना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।